यजनीन पंडित जी, जय पहला जय। प्रश्न तीर्थंकरों से रिलेटेड है कि तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, अ, जिनका स्पष्टीकरण तीर्थंकर के पिता करते हैं। लौकिक में जो हमें सपने आते हैं उनको समझने की जैन धर्म में क्या कोई व्यवस्था है? पुनः एक बार सभी को जय जिनेन्द्र। और बहुत अच्छा अपना ये परमागम ऑनर्स के द्वारा किया गया प्रयोग है। आप सभी का सचमुच इस फील्ड में जितना योगदान, नए नए विद्वानों को लेकर नए नए प्रश्न, अनेक प्रश्नों के समाधान उससे ही संबंधित विद्वानों से कराते हैं, जिससे पूरी समाज को बहुत लाभ होता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हुए आपका पहला प्रश्न प्रश्न तो जब मेरे पास इस तरह के और भी आते हैं, तो ये भी प्रश्न जब सुना तो सुनते ही ऐसा लगा कि इस संबंधी क्या कहना चाहिए। सोचा भी, देखने शोध करने का मन भी बनाया कि जब तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं तो उनके स्वप्नों के उत्तर तो उनके बालक तीर्थंकर के पिताजी ही दे देते हैं। उनको सब ज्ञान होता है, विज्ञानी भी होते हैं, और ज्ञानी होने से और एक तो बालक तीर्थी ही होगा, तो ये विशेष व्यक्ति होते हैं। उनको अब प्रश्न ये है कि लौकिक में हमें भी सपने आते, पंडित जी, सब सपने नहीं आते। सॉरी पंडित जी, आपकी आवाज हाँ, ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। हाँ, वो शायद नेटवर्क डाउन हुआ अभी। हाँ, हमें जो लौकिक में हम देखते हैं कि हमें जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न तो लगभग सभी को ही आते हैं, लगभग क्या कहें सबको ही आते हैं। लेकिन किसी को ध्यान रहते हैं, किसी को ध्यान नहीं भी रहते हैं। तो जिनको ध्यान नहीं रहते हैं वे सोचते हैं कि हमें स्वप्न नहीं आते। जैसे और किसी की क्यों कहूँ, मैं अपना खुद का ही बताऊं। मुझे बहुत, जब से मैं इंदौर ढाई में आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है स्वप्न ही नहीं आते। मतलब कुछ सुबह का ध्यान ही, पहले जब भी उठते थे सुबह तो ऐसा लगता था आज स्वप्न में ये देखा, आज ये देखा, आज ये देखा। लेकिन अभी कुछ ऐसा लगता है कि स्वप्न आना बंद हो गए क्या, कुछ पता ही नहीं है। कहाँ चले गए वो सपने। आते थे रात में, सोते थे, उठते थे तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सब वैरायटी के आते हैं। अभी तो कुछ आते ही नहीं है। तो हो जाता है कई बार जिसमें विशेष रूप से हमारा उपयोग टिकता है, तो वो स्वप्न हमें याद रह जाता है। और जो जिसमें हमारा उपयोग ज्यादा नहीं टिकता तो वो स्वप्न हम भूल जाते हैं, आता तो है ही। क्योंकि सोते समय भी ज्ञान काम करता है, और ज्ञान काम करने से वो चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बनी रहती है। किसी को मंद रूप में, किसी को तीव्र रूप में। तो इस तरह से स्वप्न तो है। अब बात आती है इस स्वप्न विज्ञान को हम वर्तमान में कैसे समझें, क्या इसका इलाज है कि हम इसको जान सकें, अथवा इनके फलों पर भी विचार करें। क्या उपाय है? कई लोग सोचते हैं कोई हम बता दे कि हम स्वप्न में मंदिर दर्शन करने गए, तीर्थ यात्रा पर गए, कभी कभी हमने मुनियों को आहार दिए, कभी हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तीर्थ क्षेत्र अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने चले, अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। कभी कभी बुरे भी आते हैं, डरावने से भी आते हैं कि कोई हमें मार रहा है, पीछा कर रहा है, बिल्कुल मारने को तैयार है, हम वहां छिप गए, वहां छिप गए, वहां छिप गए, डर डर डर। ऐसा भी कई बार, बहुत बार होता है। तो दोनों वैरायटी के। तो हम इन स्वप्नों का फल कहाँ से जाने? अब कहाँ से जानने को, हमने कुछ इस संबंधी एक पहले एक किताब पढ़ी थी, किसी ने लिखी थी, स्वप्न विज्ञान नाम से है।
तो उससे हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया कि हम पढ़ेंगे तो आपको यदि ये स्वप्न आया तो इसका मतलब क्या है, ये स्वप्न आया इसका मतलब क्या। लेकिन अब वो उतना डिटेल है उसका, समझ लो वो रिसर्च बुक जैसी है, पीएचडी जैसी, कि जिन्होंने इतना सब लिखा। तो जिनको बहुत ऐसा लगता हो हमें सब जानना है, इस फील्ड में उतरना है, स्वप्न विज्ञान के क्षेत्र में, तो वो उनका उस साहित्य का अध्ययन गहराई से करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ तो एक एक चीज का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि अपन जैन दर्शन के आलोक में विचार करें, हम अपना व्यक्तिगत यदि हमें जीवन में स्वप्नों का विषय विशेष जानना है तो अपने व्यक्तिगत स्तर पे तो इतनी, क्योंकि इतना इस पे रिसर्च पे तो किसी को जाना नहीं होगा मुझे लगता है। और हम क्या सपन सबके सपने ये सुनते रहें और सबके फल बताते रहें, और उसमें भी 100% कोई सच्चाई हो, क्योंकि ये सब जो बुक्स लिखी जा रही हैं अज्ञानियों द्वारा लिखी जा रही हैं। ज्ञानी लिखे अथवा जो मुनिराजों ने लिखी होती तो एक बार अपन चलो जान भी लेते कि भाई ऐसा है। आज जो जितना भी लिखा जा रहा है लौकिक साहित्य पूरा ज्ञानियों का ही है, रागी द्वेषियों का है, इसलिए हम उसको पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं मान सकते। हाँ, अप्रामाणिक भी नहीं है पूरी तरह से, ऐसा भी कहना चाहिए। तो हम अपने लिए क्या करें व्यक्तिगत स्तर पर, यदि हमें अच्छे स्वप्न आते हैं तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारी सोच जो दिन भर की है अथवा जीवन भर की है, हमारी सोच में कुछ अच्छापन है। इसलिए जैसा हमारा रनिंग में रूटीन में चिंतन है, वो चिंतन हमारे स्वप्न ही हमें बता देते हैं आप कहाँ हो। यदि हमें बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने आते हैं, गलत काम किया, किसी के साथ गलत किया, यदि इस टाइप के स्वप्न आते हैं तो कहीं ना कहीं नॉन इंटेंशनली भी कई बार हमें पकड़ में नहीं आता, हम कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या किसी के बारे में कुछ अलग फीलिंग लाते हैं। तो ऐसी फीलिंग रखने से वो रनिंग में वो चीज बनी रहती है, क्या कहते हैं, कौन से माइंड में, मैंने हम्म, वो हाँ, और उससे फिर वो, सबकॉन्शियस माइंड में सर। हाँ सबकॉन्शियस माइंड। अब उसमें अब जब सो जाते हैं तो वो चीज रनिंग में रहने से वो बराबर उसके अकॉर्डिंग ही अपन को स्वप्न आते हैं। और यदि हम अच्छे सोचे स्वाध्याय करें, अब जैसे हम लोग जिस फील्ड में हैं, स्वाध्याय प्रवचन, तो कई बार तो स्वप्न में भी कभी जयपुर पहुंच जाते हैं, वहां क्लास लेके आ जाते हैं, प्रवचन करके आ जाते हैं, कभी शिविर में चले जाते हैं वहां प्रवचन करके, क्योंकि दिमाग में वही 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 एक ही चीज, कभी स्वाध्याय कर लेते हैं कभी चर्चाएं भी कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो वो जो 24 घंटे के रनिंग में हमारा जो है वो बराबर मेंटेन रहता है, ये बात है। हाँ, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे ही स्वप्न आते हों, कभी खराब भी आ जाते हैं। ऐसा मुझे नहीं बताना है कि मैं कोई इतना महान हूं तो मुझे सिर्फ स्वाध्याय के ही आते हैं। अभी जो गृहस्थ अवस्था है, गृहस्थ जीवन है, तो इसमें बहुत वैरायटी की चिंतन धारा चलती है, पॉजिटिव भी थोड़ी नेगेटिव भी आती है थोड़ा सा, तो वो उस जाति के भी आते हैं। लेकिन स्वप्न जब ऐसे धार्मिक आते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि हमारा जो चिंतन मनन इसी धारा में है, तो अपने स्वप्न को अपन पकड़ सकते हैं। और अच्छे स्वप्न आते हैं, इससे हम इतना समझ सकते हैं कि हमारे परिणाम भी अच्छे हैं। और गलत आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम गलत भी कर रहे हैं, तो उसको सुधारने का प्रयास करें। और तो बाकी डिटेल उन बुक्स में भी और जान सकते हैं, इतना ही। पंडित जी, जो आपने किताब की रेफरेंस बताई, वो क्या जैन पद्धति की है कि किसी अजैन? स्वप्न विज्ञान मुझे ऐसा कुछ ध्यान है, शायद लिखी तो किसी जैन ने ही है, और अजैन लोग भी लिखते हैं। तो अब वो अभी तो मेरे पास ऐसी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम वहाँ की लाइब्रेरी में भी देखी थी। और थोड़ा शौक लगा, जिज्ञासा, तो मैंने कुछ पढ़ी भी, लेकिन वो इतनी ज्यादा डिटेल में थी, मैंने कहा क्या करेंगे इन सबको पढ़ के, और सबका क्या जानना, तो फिर ज्यादा उसमें जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जो व्यक्तिगत अपन को चाहिए
तो वो समझ में आ जाता है कि हमारे हम अपने स्वप्नों का फल हम खुद ही जान लें कि हमारे परिणाम कैसे हैं। पंडित जी, आपके ये जो निमित्त हाँ जी, ज्ञान और मतलब ये बताइए। स्वप्न भी उसी में आता है, या जो स्वप्नों का जो ज्ञान है वो निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आएगा या अलग है? दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्वप्न आना और निमित्त ज्ञान होना, होने को तो इनको मिक्स भी किया जा सकता है। बहुत लोगों को ऐसा भी होता है, स्वप्न के द्वारा उस चीज का ज्ञान हो जाए। तो एक तरह से स्वप्न निमित्त ज्ञान भी हो सकता है। निमित्त ज्ञान स्वप्न में भी हो सकता है, जागृत अवस्था में भी हो सकता है। कई बार ऐसा नहीं सुना, इनको स्वप्न आया कि वहां पर मूर्ति है, जमीन के अंदर है, वो जाके देखते हैं तो प्रतिमा निकल आती है। तो स्वप्न वो भी निमित्त ज्ञान हो सकता है, वो जागृत अवस्था में भी निमित्त ज्ञान हो जाता है। जैसे वो जो 12 वर्ष का काल पड़ा था वो ना, कब तक उसका 12 12, तो मुनिराज वाला अ, है। पंडित जी आपकी तो आवाज। निमित्त ज्ञान जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी है।